मिंबर रसूल पे जलवा फरोज़ हुफ़ाज़ कराम और दिगर साथियों, सामने बैठे सुन्नी जन्नती भाइयों, पर्दा नशी मेरी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिकीन। सदक़ल्लाहु मौलाज़िम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले सैयदुस सकलैन नबीउल हरमैन इमामुल क़िबलतैन अख़यार शहंशाज़ी वक़ार, हम गरीबों के आका, हम फ़कीरों के दाता, हज़रते दाई हलीमा के दुलारे, आमिना के प्यारे, अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर, आइए हम उस नबी की बारगाह में हदियाए दुरूद पेश करें जिसे सिद्दीक ने देखा तो अपनी सदाकत कहा। आइए हम उस नबी की बारगाह में हदियाए दुरूद पेश करें जिसे उस्मान ने देखा तो अपनी सखावत कहा। आइए हम उस नबी की बारगाह में हदियाए दुरूद पेश करें जिसे उमर ने देखा तो अपनी अदालत कहा। आइए हम उस नबी की बारगाह में हदियाए दुरूद पेश करें जिसे मौला अली ने देखा तो अपनी शुजाअत कहा। कसम है कुरान पाक की, जब कुरान पाक ने आका के चेहरे को देखा तो कुरान पाक ने कहा वद्दुहा, कहे जब कुरान ने आका के सीने को देखा तो कुरान ने कहा अलम नशरह लका सदरक। कसम है कुरान पाक की, अरे ये तो जिस्म की बात है, ये तो चेहरे की बात है, ये तो जिस्म की बात है, लेकिन जब कुरान ने आका के चादर को देखा, आका के चादर को देखा तो कुरान कहता है या यूहल मुज़्ज़मिल या यूहल मुद्दसिर। और जब इमाम अहमद रजा ने, फाजिल बरेलवी ने बरेली की धरती से जब इन आयात को देखा तो बरेली के शेर कह उठते हैं। आका आला हजरत कहते हैं कि महरे दीन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। मैं उन नादान से कहूंगा, ए नादान, तू नबी के चेहरे को देखकर कहता है नबी हमारी तरह है, नबी के जिस्म को देखकर कहता है नबी हमारी तरह है, नबी के बाल को देखकर कहता है नबी हमारी तरह है, नबी के पैर को देखकर कहता है नबी हमारी तरह है। अरे नादान, तेरा हाथ और है, नबी का हाथ और है, तेरा चेहरा और है, नबी का चेहरा और है, तेरा बाल और है, नबी का बाल और है। अरे नादान, तू नबी के बाल को देखकर कहता है नबी हमारी तरह है। जरा ये तो बता, जब तू हजामत कराने के लिए नाई की दुकान पे जाता है तो क्या तेरी औलाद, तेरे बच्चे, तेरी बीबी, तेरे जो आल औलाद है, क्या वो नाई के दुकान पे जाते हैं कि मेरे वालिद का बाल छटेगा, मेरे वालिद का बाल कट कर गिरेगा, मैं उठा लूंगा? तो जवाब देगा नहीं नहीं, हमारे घर से कोई भी नहीं जाता है, लेकिन कुर्बान जाऊं आका के जुल्फ पर। जब आका हजामत बनाने के लिए बैठते हैं तो एक सहाबा नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि किताबों में आता है जब आका अपने हजामत कराने के लिए, बाल कटाने के लिए बैठते हैं तो तमाम सहाबा हुजूम लगा करके बैठ जाते हैं। मैंने सहाबा से कहा, ए सहाबियों, जरा ये तो बताओ कि तुम लोग ये हुजूम लगा करके, झुरमुट लगा करके क्यों बैठे हो? क्या बात है, क्या वजह है? सहाबा
सहाबा कराम कहते हैं, ए नादान तू देखता नहीं है नबी का जुल्फ कटने वाला है, नबी का जुल्फ नीचे गिरने वाला है। मैंने कहा अरे सहाबियों तो इसमें क्या बात हुई, नबी का जुल्फ ही तो कट रहा है। सहाबा कहते हैं, बड़ी अकीदत से मोहब्बत से जवाब देते हैं। सहाबा कहते हैं, ए नादान सुन, जब हम पर कोई मुसीबत आती है, कोई तकलीफ आती है, कोई लाइलाज हो जाता है, कोई मरीज ऐसा हो जिसे तबीब ने जवाब दे दिया हो, डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, जिसका कोई ठिकाना ना हो, तो उस वक्त हम इस बाल को धो करके मरीज को पिला देते हैं। तो इस बाल को धो के पिलाने की वजह से मरीज शिफायाब हो जाता है, मरीज शिफायाब हो जाता है। नादान तू कहता है नबी हमारी तरह, अरे नबी के जुल्फ की बात थी ये। आओ हम नबी के कदम को देखें। तुम कहते हो हमारी तरह इंसान है, हमारे पास भी 2 पैर है, 2 हाथ है। अरे तेरी बात और है, नबी की बात और है। हम ये नहीं कहते कि नबी बशर नहीं, बशर है, लेकिन अफजलुल बशर है, नूरुल बशर है। नबी का पैर देखिए, अभी जिसे मदीना कहा जाता है, ये मदीना मदीना नहीं था, बल्कि इस जगह को अशरब कहा जाता था, यानी बीमारियों की जगह। और अभी 1-2 साल पहले हम लोग भी इस हालात से गुजरे हैं कि कोई भी इंसान अगर बम्बई से अहमदाबाद आ जाए तो 15 दिन उसको क्वारंटाइन में रखा जाता था, एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। ये इन लोगों का तरीका नहीं, बल्कि ये भी इस्लाम का तरीका है। ये भी उस वक्त में होता था जब मदीना मदीना नहीं था। जब अशरफ से कोई लोग आता तो उसे 15 दिन 10 दिन के लिए क्वारंटाइन में रख देते थे, एक रूम में बंद कर देते थे, ताकि बीमारी की जगह से वो आया है कोई दूसरा बीमार न पड़ जाए। इस वजह से उसे बंद कर दिया जाता था। लेकिन कुर्बान जाऊं नबी के कदम पर, नबी के कदमों पर। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने कदम को नहीं रखा, उससे पहले 1000 तकरीबन 1000 साल पहले की बात, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा शेर कर रहे थे, और उस शेर करने में आपके साथ आपके दोस्त लोग थे और आपके जो चाहने वाले थे सब लोग थे। तमाम लोग प्रवास कर रहे हैं। जब वो अशरफ की जगह आए तो सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि नीचे उतर जाओ, सब तमाम लोग नीचे उतर जाए और इस जंगल को जो है पैदल सफर करके पार करें, पैदल चले। जब तमाम लोग पैदल चले, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत अल्लाह के नबी जब वो निकले, वो जगह पार कर लिए, तो उन लोगों में से किसी ने पूछा, ये अल्लाह के नबी, आप भी और हम लोगों को भी ये जंगल पैदल सफर करवाया, आखिर वजह क्या है? आखिर वजह क्या है कि हम तमाम लोगों को आपने जंगल को पैदल पार करवाया? सुलेमान अलैहिस्सलाम का जवाब सुनो दोस्तों। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, मेरे दोस्तों सुनो, ये जगह अभी आम जगह है, लेकिन ये जगह ऐसी वैसी जगह नहीं, बल्कि इस जगह पर नबी आखिर ज़मा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले हैं। हुजूर यहाँ पर तशरीफ लाएंगे, इसी वजह से मैंने तुम लोगों को पैदल सफर करवाया है, पैदल सफर करवाया वो अशरफ का। और जब वो बीमारी की जगह थी, जब आका ने अपने कदम को वहां रखा, अशरफ की जगह पर अपने कदम को रखा, तो अशरफ अशरफ नहीं रहा, बल्कि वो शिफायाब वाला जगह बन गया। मदीना एक ऐसी जगह बन गई कि वहां अगर कोई अंधा जाए और मिट्टी को आंख में लगल रहे तो बीनाई आ जाती है, देखने लगता है। और ये लोग नादान सोचते हैं कि हमारी तरह वो भी आम इंसान है। नहीं, अरे नबी का चेहरा तो वो चेहरा है कि सिद्दीक ने देखा तो उसे सदाकत मिल गई, उस्मान ने देखा तो उसे सखावत मिल गई, उमर ने देखा तो उसे अदालत मिल गई, मौला अली ने देखा तो उसे शुजाअत मिल गई। और वो बिलाल, काला बिलाल, जिसका कोई देखवाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, और वो ऐसे मालिक के पास काम करता था कि बीमार भी रहता तो भी उससे चक्की चलवाया करता था। वो बिलाल
जिसको कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं होता था। तमाम लोग सोचते थे कि आज इसे लड़की दे देंगे, कल आज शादी हो जाएगी, कल हो सकता है कि खाने पीने का सामान ना हो, मेरी लड़की नाराज हो जाएगी और तलाक हो जाए। वो बिलाल एकदम लाचार बिलाल था, लेकिन कुर्बान जाऊं बिलाल की किस्मत पर। जब बिलाल ने आका के दयार को देखा, आका के चेहरे को देखा, आका के दामन को थामा, वो बिलाल बिलाल नहीं रहा, बल्कि वही बिलाल सुन्नियों का इमाम बन गया, सुन्नियों का इमाम बन गया। और ये लोग कहते हैं कि नबी हमारी तरह है। आखिर तमाम लोगों की सोच अपनी अपनी सोच है, लेकिन दोस्तों नबी की जात वो जात है, नबी की जात वो जात है कि जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं कि न चांद जैसा है न आफताब का जैसा, न चांद जैसा है न आफताब का जैसा, नबी का चेहरा है उम्मुल किताब का जैसा। तमाम आलमे इम्कान को देख आई नजर, मिला न कोई रिसालत में आपका जैसा, मिला न कोई रिसालत में आपका जैसा। एक मर्तबा हदिया दुरूद पेश करे, पढ़े बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातों व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और मोहब्बत से हदिया दुरूद पेश करे, पढ़े बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातों व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए दोस्तों, दुरूद शरीफ अगर कोई पढ़ने के लिए कहे तो इसमें कंजूसी मत कीजिए, इसमें कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि दुरूद हम किसी दूसरे के फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि हम अपने खुद के फ़ायदे के लिए पढ़ते हैं। और दुरूद अगर कोई शख्स एक मर्तबा पढ़ लेता है तो उसके नामा आमाल में 10 नेकियां बढ़ जाती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो भी मेरा आशिक, मेरा दीवाना मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है तो उसके 10 गुनाहों को भी माफ़ फरमा देता अल्लाह ताला, और 10 नेकियां भी बढ़ा देता है। और दुरूद के तो बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, उतना वक्त भी नहीं है। कुछ ही वक्त में हज़रत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साहब क़िबला भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। मैं उन तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा कि जो हजरात इधर उधर घूम रहे हैं जल्द से जल्द जलसगा में तशरीफ़ लाने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों ये महफ़िल आम महफ़िल नहीं, कोई ऐसी वैसी महफ़िल नहीं, बल्कि आका रहमत की महफ़िल सजाई गई है। और हमारा ये ईमान है कि जहाँ पर अल्लाह के रसूल का ज़िक्र होता है वहाँ पर सिर्फ़ इंसान ही नहीं बल्कि अल्लाह के मुक़द्दस फ़रिश्ते भी हाज़िर होते हैं, और मुक़द्दस फ़रिश्ते भी हाज़िर होते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ लाते हैं। और हदीस में आता है कि उस महफ़िल में जितने लोग बैठे होते हैं उन तमाम लोगों को अपने परों से ढाँप लेते हैं फ़रिश्ते, ताकि बैठने वाले को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती बल्कि हदीस में और आगे इरशाद फरमाते हैं आका करीम कि जब वो फरिश्ते रब की बारगाह में जाते हैं, रब पूछता है फरिश्तों बताओ आज कहाँ से आए हो। फरिश्ते कहते हैं रब्बे कदीर मैं फला जगह से आया हूँ, तेरे दीवाने तेरे महबूब के आशिक तेरे महबूब की बात कर रहे थे। रब तबारक व तआला फरिश्तों से कहता है ए फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, उस महफिल में जितने भी हाजिर थे तमाम की बख्शिश फरमाता हूँ, बख्शिश करता हूँ मैं। सोचिए ये महफिल ऐसी वैसी महफिल नहीं। और हम जानते हैं कि अगर ये नाथिया महफिल तकरीर का प्रोग्राम रखा है, अगर यहाँ पर किसी और चीज़ का प्रोग्राम होता तो आज ये पूरी गली में जगह नहीं होती, खड़े होने की भी जगह नहीं होती। यहाँ तो बैठने की भी जगह है, खड़े होने की भी जगह नहीं होती। लेकिन मेरे दोस्तों रब की महफिल में, महबूब की महफिल में वही लोग आते हैं जिसे महबूब बुलाते हैं। हम और आप लोग खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी और हुजूर ने हमें बुलाया और हम यहाँ हाजिर हो गए। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैंने अभी जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ए ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। मेरे दोस्तों अल्लाह ताला से डरने का हुक्म हुआ, हम अल्लाह ताला से किस तरीके से डरेंगे?
क्या हम अपने घर को दरवाज़ा बंद करके बैठ जाए, ये अल्लाह से डरने का मतलब नहीं। बल्कि अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि हम उन तमाम फेल से बाज आ जाए जिससे रब और रब का महबूब नाराज होता हो। जिस काम से हमें रुकने का हुक्म दिया गया है उस काम से हम रुक जाएंगे तो ये हुआ अल्लाह से डरने का मतलब, और जिस काम को करने का हुक्म दिया है उसे करेंगे तो ये हुआ डरने का मतलब। अब अल्लाह ने फरमाया अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। ज़कात का हुक्म हुआ कि ज़कात दो, हज का हुक्म हुआ कि हज करो। जब हम नमाज पढ़ ले, ज़कात दे दे, हज कर ले, रोज़ा रख ले, जब हम तमाम फेल कर ले और अल्लाह ताला से डरने वाले हो जाए, फिर भी हम कामयाब होने वाले नहीं। क्यों? हालांकि नमाज तो अफजलुल इबादात है, नमाज पढ़ लिए बात खत्म हो जाती नहीं। इसीलिए रब तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह व कुनू मअस सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो और डरने के साथ साथ सच्चों के साथ भी होना पड़ेगा। तमामी हजरत खड़े हो जाए, हजरत तशरीफ ला रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, शमशीर अहले सुन्नत, शमशीर अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी।